सोचे या कोई पीपल्स पार्टी का करे, खुदा खास्ता हम उसको ना करें। जो भी मुलविस होगा, कानून सबके लिए एक तरीके का, एक नज़र से दिखता है सबको, और उसके खिलाफ एक्शन होगा। आखिरी सवाल कर लो। अच्छा, आयात ने बड़ा अच्छी बात की। मैं नहीं मौजूद था, लेकिन मुझे बंदिश थी जाने की, आपको बंदिश नहीं थी। और मैं तो जैसे मैंने बताया कराची से भी बाहर था, फ़ोन के रेंज में भी नहीं था। आपके रिपोर्टर नोडिया साहब खुद बता रहे हैं कि वाकई असला लेके लोग आए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया बता रही है, मुझे भी मीडिया से पता चला है। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी में जब मना किया हुआ है कि कोई MP असला तो दूर की बात, MP ने, मेरी बात सुने, मैं वो पोलिंग की सिक्योरिटी की बात करूँ, ये भी मना के कहीं लिखा हुआ है कि असला के साथ जा सकते हैं आप? अगर ये अलाउड होता कि जी असला के साथ जाने, तो हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी लगाते उधर। अब आपको एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप क्या असला लेके गए थे? आप तो नहीं लेके गए थे ना कोई असला। तो हमने तो उसी हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ने सेट किया था तरीक़ाकार, इलेक्शन कमीशन ने जो SOP बनाई है, इलेक्शन कमीशन ने जो बंदिशें लगाई हुई थी, उस हिसाब से सिक्योरिटी सेट की। अगर इलेक्शन कमीशन कहती कि हथियार ले जाना अलाउड है तो ज़्यादा हम सिक्योरिटी सेट करते, तो वो सिक्योरिटी पूरी थी। सांगड़ के भी इलेक्शन हुए ना, कोई वाक़या हुआ? इस इलेक्शन में भी सिवाय 1 या 2 पोलिंग में कहीं वाक़या हुआ? कहीं पे नहीं हुआ। सिक्योरिटी मुनासिब थी। हाँ, अगर आप उधर जंग का माहौल पैदा करेंगे ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी का और आपका, आपके वालिद मरहूम का नाम लिया है ख़ास तौर पे कि बिलावल के बाप ने जो है मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद करवाया, और मतलब आपके वालिद का अब्दुल्ला शाह का नाम भी लिया है। उसका बेटा मुझे मरवाना चाहता है। मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर। जो कल मैं तो था नहीं इधर, जैसे मैंने बताया, और वो वीडियोस में मैंने तो नहीं कहा था कि हथियार लेके आप वो सारे मॉडर्न किस्म के हथियार, यानी मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो मॉडर्न हथियार खुद लेके, और जो नज़र आ रहे हैं कि क्रिमिनल किस्म के लोगों को लेके वो जाए एक इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पे हथियार तो छोड़ें, MP MNA का जाना भी इलेक्शन कमीशन ने मना किया हुआ है। क्या मैंने इलेक्शन कमीशन को, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, कि मैंने उनको उधर से निकलने की हुक्म दिया उधर से? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही नामुनासिब और गलत बात करे, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। कुछ लोग क्या आपसे राब्ते में हैं सेनेट इलेक्शन में? क्या वो कोई वोट करने जा रहे हैं? दूसरी बात ये आपस में ये लड़ पड़े सेनेट के टिकट पे। PTI का फ्यूचर सिंध में क्या देखते हैं? देखिए, PTI का फ्यूचर मैं पूरे पाकिस्तान में सिफर देख रहा हूँ। सबसे पहले आखिरी का पहला जवाब आपको ही देता हूँ, और वो साफ जाहिर है ना, जो 4000 वोट ले एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और दूसरी में भी 4000 वोट ले, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकरीबन एक में 7000, दूसरी में 4000 वोट ले। और उसके अलावा जब आपने सेनेट की बात की, देखिए सेनेट का वोट मेंबरान की मर्जी है। मैं किसी PTI के शख्स से राब्ते में नहीं, मैं नहीं। वो कैंडिडेट्स देखेंगे, मैं भी कैंडिडेट देखूंगा। मेरे पास अपने एज एन MP 3 वोट है, एक जनरल सीट का, एक लेडीज सीट का, एक टेक्नोक्रेट सीट का। जो मैं अहल समझूंगा कि जो सिंध की नुमाइंदगी सेनेट में कर सके, मैं उसको वोट दूंगा। मैं बाकी मेंबरान से भी ये कहूँगा कि ज़रा चारों तरफ नज़र घुमा के, और वो मेंबरान जिन समझते हैं कि सिंध की नुमाइंदगी कर सके, उनको वोट दें। अली जैदी का ये कहना है कि अगर अली मादिल शेख को रिहा नहीं किया गया और उनके ऊपर जो इंसदाद दहशतगर्दी की मुकदमात इत्तफाक लगाकर मुकदमा कायम किया गया है, तो सिंध CM हाउस के बाहर वो धरना देंगे और लाखों अफराद के साथ धरना देंगे। मुझे नहीं पता। देखिए, ये भी कहते हैं AP के और पंजाब में भी हम हैं। मेरी बात सुने, यहाँ करेगी तो बहुत भुगतना पड़ेगा। मेरी बात सुने। पीपल्स पार्टी, मैं फिर से दोहराता हूँ, क्या पीपल्स पार्टी ने कहा था, वो जो नाम लिया आपने जिस शख्स का, उसको नहीं, पहले जो उस शख्स का नाम, इलेक्शन कमीशन है ना, यहाँ पे भी सिक्योरिटी मौजूद है इस वक्त। लेकिन इधर अगर 10-20 लोग हथियारों के साथ आ जाएं, तो उसकी तैयारी तो वैसे नहीं होनी भी नहीं चाहिए ना। और ख़ास तौर पे ज़िम्मेदार सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान जब ये काम करें, तो मेरा ख्याल है कि इंस्टेड के कहा जाए कि ये उनके साथ कुछ हो रहा है, उनको उनकी तंबी होनी चाहिए। जो अली मादिल शेख की जो गिरफ्तारी का मामला आया, वो ये कहते हैं कि जो अली मादिल शेख के खिलाफ अगर पहले FIR थी, तो उन्हें कानून पहले हरकत में क्यों नहीं आया, सिर्फ यानी इलेक्शन के दिनों में ही कानून की हरकत में आया? मेरे भाई पुलिस ने उनके खिलाफ FIRs की, तो जो पहले उनका था, इससे
हम उसके खिलाफ जो भी तरीक़ेकार है वो पुलिस करती है। मैं नहीं कहता हूँ पुलिस को कि जाके इसको गिरफ्तार करो, इसको छोड़ दो। पुलिस की अपनी मर्जी होती है, पुलिस अपने तरीके से काम करती है। और जब उन्होंने देखा कि उस दिन या कल का जो तारीख थी, लोगों को छर्रे लगे हैं, आपने वो भी मैंने आपकी मीडिया से वीडियोस देखी हैं। जब इतने हद तक बढ़ जाए तो फिर पुलिस को बाकायदा करना पड़ता है। आगे सवाल कर लें। ओपन बैलेट के लिए एक रेफरेंस ज़ेर समाअत है, उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस हो जाए तो ये खिलाफत नहीं है कवायद की? मैं तो कहूँगा ये मेरी पर्सनल राय, मुझे भी 20 साल हो गए हैं सूबाई असम्बली का मेंबर हुए। मैंने उस दिन भी कहा था ये ऑर्डिनेंस मुझे समझ नहीं आया। ऑर्डिनेंस कहता क्या है कि ओपन बैलेट होगा प्रोवाइडेड कोर्ट ये फैसला करे, मतलब मफरूज़ों पे ऑर्डिनेंस बनाना। कल मैं कहूँ कि जी मैं ताहयात चीफ मिनिस्टर होऊंगा प्रोवाइडेड कोर्ट ये फैसला करे, मतलब ऐसे नहीं होता है, कानून ऐसे नहीं बनते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सही फैसला करेगी। और मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत ओपन बैलेट नहीं चाहती थी। वो इसलिए नहीं चाहती थी कि अगर वो चाह रही होती तो वो कभी भी ऐसे नहीं, ओपन बैलेट करने के लिए या बैलेट का तरीक़ेकार चेंज करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। आइनी तरमीम के लिए होता यही है, आप हर जमात से बात करते हैं, आपके पास खुद तो अक्सरियत है नहीं, सिंपल मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से, तो उनको अगर वाकई सीरियस होते तो वो हर जमात से बात करते और ओपन बैलेट की तरफ जा सकते थे। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ओपन बैलेट सही है गलत है ये एक तरफ, लेकिन इस वक्त जो आइन कहता है वो सीक्रेट बैलेट होना है।